हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम लगातार टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड के जनजातीय विद्रोह भाग 10। और आज का हमारा टॉपिक है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 से 56, ऑप्शन बी 1856-57, ऑप्शन सी 1755-56 या फिर ऑप्शन डी 1756-57। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी संथाल हुल, ऑप्शन सी खूनी विद्रोह या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। संथाल विद्रोह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुक्ति आंदोलन, संथाल हुल, खूनी विद्रोह या फिर सिद्धो कानू का विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वे दो भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए हीरा और जतिन, ऑप्शन बी सिद्धो और कान्हू, ऑप्शन सी गणपत राय और बुद्धू भगत, ऑप्शन डी तिलका मांझी और भगीरथ मांझी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धो और कान्हू। सिद्धो, कान्हू, चांद भैरव, ये चार भाई थे। इन्होंने संथाल विद्रोह किया था। इनमें मुख्य थे सिद्धो और कान्हू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था ऑप्शन ए अपना देश अपना राज, ऑप्शन बी जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश, ऑप्शन सी करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। संथाल विद्रोह का नारा था अपना देश अपना राज, जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये सभी नारा संथाल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हुल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बगावत, ऑप्शन बी विद्रोह या फिर ऑप्शन डी क्रांति या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है, जनजातीय भाषा में हुल है जिसका अर्थ होता है बगावत, विद्रोह, क्रांति। ये तीनों हुल का अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का विस्तार क्षेत्र था। ऑप्शन ए वीरभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर ये सभी संथाल विद्रोह का विस्तार क्षेत्र था। संथाल परगना क्षेत्र के अलावे वीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर इन सभी क्षेत्रों पर संथाल विद्रोह का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लुबाई मांझी, ऑप्शन बी अर्जुन मांझी, ऑप्शन सी भैरव मांझी या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हजारीबाग में लुबाई मांझी, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने विरुद्ध किया था? किसने विद्रोह किया था? किसने विद्रोह छेड़ा था? दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दें। विद्रोह यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्रोह छेड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संथाल जनजाति ने 1855 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, विरोध किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार
किया जाना। ऑप्शन बी अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को चुन चुनकर मारना। या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। इसका राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों एवं गैर अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? ऑप्शन ए बारो, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कैप्टन विल्किंसन या फिर ऑप्शन डी कैप्टन अलेक्जेंडर। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम लगातार इस प्रकार के प्रश्न लेकर आ रहे हैं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी? ऑप्शन ए हो विद्रोह, ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह या फिर ऑप्शन डी चिरो विद्रोह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 2000 रुपये, ऑप्शन बी 3000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 10,000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु मार्टिलो टावर निर्माण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकुड़। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण पाकुड़ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया था? ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी सरायकेला, ऑप्शन डी हजारीबाग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल परगना। संथाल परगना को दामिनी कोह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेशन, ऑप्शन बी नॉन रेगुलेशन, ऑप्शन सी राजमहल या फिर ऑप्शन डी जंगल महाल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन रेगुलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धो मुर्मू को गिरफ्तार किया गया एवं उन्हें निम्न स्थान पर फांसी पर लटकाया गया। ऑप्शन ए भोगनाडीह, ऑप्शन बी बरहेट, ऑप्शन सी हटिया या फिर ऑप्शन डी रामगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बरहेट। बरहेट में सिद्धो को फांसी पर लटकाया गया और भोगनाडीह पर कान्हू को। बाकी चांद भैरव को भोगनाडीह गोली मार दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिद्धो मुर्मू को 1855 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था बरहेट पर और फांसी लगाया गया बरहेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 30 नवंबर 1855, ऑप्शन बी 30 नवंबर 1856, ऑप्शन सी 30 मार्च 1856 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1856। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 नवंबर 1856। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को जिला बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जेम्स एडम, ऑप्शन बी डेविड कूपर, ऑप्शन सी एस्ली एडन, ऑप्शन डी विलियम केविन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस्ली एडन। एस्ली एडन को संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम लगातार इस प्रकार के एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहे। हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। तो संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी 1855 ईस्वी को यूल रूल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1856। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 18 जून। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस या संथाल विप्लव दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लुबाई मांझी, ऑप्शन बी गोरा मांझी, ऑप्शन सी सोहन मुंडा, ऑप्शन डी कर्मा मुंडा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोरा मुंडा। गोरा मुंडा ने वीरभूम पर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिद्धू एवं कान्हू की बहन कौन थी? ऑप्शन ए फूलो तथा मलो, ऑप्शन बी जानो तथा सरस्वती, ऑप्शन सी फूलो तथा झानो, ऑप्शन डी चांद तथा चांदनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फूलो तथा झानो। फूलो तथा झानो सिद्धू एवं कान्हू की बहन थी। दोस्तों फूलो जानो से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने आज के क्विज में इस प्रश्न को शामिल किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? ऑप्शन ए हटिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी रामगढ़ या फिर ऑप्शन डी बरहेट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बरहेट। सिद्धू को बरहेट पर फांसी लगा दिया गया और कान्हू को भोगनाडीह पर और चांद तथा भैरव को बरहेट पर गोली मार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह में पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा सिद्धू को क्या घोषित किया गया? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी सैनिक या फिर ऑप्शन डी मुखिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा। संथाल विद्रोह में पूर्व, संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह एवं जब वे आयोजन कर रहे थे, मीटिंग बैठे थे, उस दौरान भोगनाडीह गांव में आदिवासियों द्वारा सिद्धू को राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो आज का अंतिम प्रश्न है, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शक कौन था? ऑप्शन ए मदन मोहन, ऑप्शन बी बंधन टुडू, ऑप्शन सी शाम टुडू या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाम टुडू। चलिए तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 25 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह को और कई नामों से जाना जाता है। संथाल हुल, हुल विद्रोह, मुक्ति आंदोलन, खूनी आंदोलन, सिद्धू कान्हू का विद्रोह इत्यादि। वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना देश अपना राज, जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये सभी नारा संथाल विद्रोह से संबंधित है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है बगावत, विद्रोह, क्रांति। संथाल विद्रोह का विस्तार वीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर इन सभी क्षेत्रों पर था, संथाल परगना के अलावे। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी इन सभी ने किया था। 1855 में लॉर्ड कर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह छेड़ दिया था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण पाकुड़ में किया गया था। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया? तो संथाल परगना को कहा गया था। संथाल विद्रोह के दमन के बाद इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें केवल यूरोपीय मिशनरी प्रवेश कर सकते थे।
बाकी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 1855 एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह को उसका नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया एवं 30 नवंबर 1856 को जिला बना दिया गया। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धो मुर्मू को गिरफ्तार किया गया और उसे बरहेट पर फांसी दे दिया गया। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना को जिले के रूप में स्थापित की गई, तो 30 नवंबर 1856 को। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश एसली एडेन को बनाया गया। संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी, तो 1856 ईस्वी में की गई थी। 1856 में जॉर्ज यूल जो भागलपुर के कमिश्नर थे, उनकी सहायता से नया पुलिस कानून लाया गया जिसे यूल रूल कहा गया था। यूल रूल के तहत आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस शक्तियां दी गई थी। 1856 ईस्वी में यूल रूल लाया गया। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस 30 जून को मनाया जाता है। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा माझी ने किया था। सिद्धो एवं कान्हू की बहन कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलो तथा झानो। चांद तथा भैरव को बरहेट नामक स्थान पर गोली मार दी गई। संथाल विद्रोह में पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा सिद्धो को राजा बनाया गया था। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शक शाम टुडू नामक व्यक्ति कर रहे थे जो परगना से ही थे। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज का क्विज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, प्रश्नों की संख्या अधिक थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।